प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न और 3 एवं 4 अंक के प्रश्न जो अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे इनको, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वैसे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहले ही एक वीडियो बना दिए थे, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। हम PDF के माध्यम से बता रहे हैं, इनके आंसर भी आपको मिल रहे हैं। जो बोल्ड अक्षर से कर दिए गए हैं, डार्क अक्षर से कर दिए गए हैं, वो इनके आंसर हैं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को स्लो करके आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये। यहाँ सब देख सकते हैं, जो डार्क लाइन करी मतलब जो बोल्ड अक्षर से लिखे हुए हैं वो आंसर हैं। तो उनको ध्यान दे करके आप आंसर भी आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री से लिए गए हैं। पिछले साल के पेपर्स वगैरह सभी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पूरी केमिस्ट्री से लिए गए हैं और अंदर से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी इसमें बना करके प्रश्न बताए गए हैं। PDF बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको एक PDF सेंड करने में दिक्कत जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, वो सब इसमें बताए गए हैं। PDF देने में क्या होता है विद्यार्थियों, समय लगता है एक एक को भेजने में, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ पर सभी प्रश्न हम किसी में एक दो में टिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 1 अंक वाले क्वेश्चन कहीं से भी बना दिए जाते हैं। तो जो अक्सर करके पूछे जाते हैं वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सभी अक्सर करके जो पूछे जाते हैं। यहाँ सही जोड़ी है, सही जोड़ी भी बहुत आने लगी हैं आजकल सभी जगह 1 नंबर के प्रश्नों में। इनका आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। सही जोड़ी के यहाँ आंसर भी दिए गए हैं, यहाँ पर सभी के आंसर भी लिखे हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है सही जोड़ी ये। तो इनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। फिर यहाँ एक शब्द एक वाक्य में जो उत्तर है, जैसे लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं ना, सभी के आंसर उत्तर दिए गए हैं। तो आपको ढूंढना न पड़े ना, इसलिए यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो बहुत उपयोगी होगा। आप देखेंगे कि पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी राज्य की बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे होंगे तो भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है सभी जगह, क्योंकि NCERT सिलेबस भी चलता है। यहाँ पर ये एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पूरे इसमें आंसर जो डार्क लाइन से किए गए हैं बोल्ड अक्षर से, वो इम्पोर्टेंट आंसर है। अब 2 अंक वाले देखेंगे, यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न, जैसे गैसों की विलेयता संबंधी नियम, अणुसंख्या, गुणधर्म, परासरण दाब वगैरह, मोल प्रभाव, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। वीडियो रोक करके आप बोल सकते हैं ppm में सांद्रता किसे कहते हैं, है ना, पूरा मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषा, अंतर, हेनरी का नियम, ये सभी प्रश्न अक्सर करके आपने देखे पूछे ही गए हैं। ओम का नियम, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये सभी, लवण सेतु क्या है, फैराडे का नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन संबंधी सेल स्थिरांक, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। आप आराम से वीडियो को स्लो करके पढ़ लीजिएगा। जो अक्सर करके इसके सभी प्रश्न तो आपसे बनते ही होंगे, जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं उनका अभ्यास करना है।
2 अंक वाले प्रश्न और हैं। यहाँ परिभाषाएं आ जाती हैं कुछ इस प्रकार से, IUPAC नाम आते रहते हैं। त्रिविम समवेतम, ज्यामिति समवेता, शेष और ट्रांस रूप, समपक्ष विपक्ष, संकुलायन, प्रभावी परमाणु संख्या, कार्बधात्विक यौगिक उदाहरण सहित। और फिर यहाँ फेरोसिन की संरचना, जो सैंडविच संरचना होती है ना, ये, और जायसे लवण, जिनकी संरचना भी बनाने के लिए आ जाती है, सूत्र संरचना वगैरह। कार्बधात्विक यौगिकों की उपयोग अभिक्रिया में, रोजनमुंड अभिक्रिया, ये पूरी यहाँ पर अभिक्रिया बताई गई, परकिन अभिक्रिया, ये सभी जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं, है ना, HVZ अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन विलोपन, ये तो पूछी जाती हैं। एटार्ड अभिक्रिया, गाटरमैन को संश्लेषण अभिक्रिया। वैसे इसमें है SN1 और SN2, एक अणुक 2 अणुक अभिक्रिया, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, उसको देख लीजिएगा। कार्बेल एमीन अभिक्रिया, ये मुख्य अभिक्रियाएं हैं, इन्हें आपको देख लेना है। ये अपन 2 अंक वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 2 अंक वाले प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी 2 अभिक्रिया देख करके 1-1 नंबर के हिसाब से दे सकते हैं। और 2 अंक वाले प्रश्न 4 अंक में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि 2-2 अंक वाले 2 दे दिए तो 4 अंक बन जाते हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी पूरी रखना है। ये नहीं सोचना कि 2 नंबर का ही है तो 4 में कैसे आ सकता है, 4 भी बनाए जा सकते हैं उसमें। यहाँ पर उपसंयोजी यौगिकों की IUPAC नाम वगैरह। अब यहाँ से देखिएगा 3 अंक वाले प्रश्न, है ना, 3 अंक वाले प्रश्न में कुछ न्यूमेरिकल भी आने की संभावना है। वैसे हमने ये बताया, और मोलरता में अंतर, है ना, आदर्श अनादर्श विलयन वगैरह, इसमें अंतर, धनात्मक विचलन वाला विलयन। और यहाँ पर देखिएगा राउल्ट के नियम पर आधारित एक प्रश्न आया करता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें शामिल है ये राउल्ट का नियम, व्यंजक गणितीय रूप, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। गणितीय रूप पूरा निगमन करना, ये पूरा राउल्ट का नियम। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को, और यहाँ पर ये अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि, यानी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अर्धायुकाल पर सब प्रश्न आता है ये वाला, है ना, अर्धायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया में, दर स्थिरांक, किसी कहते हैं मात्रक वगैरह, संक्रियण ऊर्जा। फिर ये अंतर देख लीजिएगा, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देहली ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा समझाना। ये कुल मिलाकर के इन प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। वैसे आपकी तैयारी तो होगी तो ये प्रश्न तो बनते ही होंगे। लैंथेनाइट का पृथक्करण क्यों कठिन है, लैंथेनाइट संकुचन वगैरह, इस पर प्रश्न आता है। फिर डी और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर, लैंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। लैंथेनाइट संकुचन जिसकी अभी हमने बात की थी। फिर अल्कोहल अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में पानी में क्यों घुलनशील है, ये सभी प्रश्न जो इसमें देखिएगा, एक एक पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। फिनॉल और अल्कोहल में अंतर, ये कैसे परिवर्तन करेंगे निम्नलिखित में से अभिक्रियाएं हैं ये, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल वगैरह बनाना।
तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर विधि, इसमें एक ऑक्सीकरण विधि भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। विहाइड्रो ऑक्सीकरण, ये विहाइड्रोनीकरण दोनों यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों को देख सकते हैं। अल्कोहल में विभेद करने की विधि है ये। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या, युग्मन अभिक्रिया, अब यहाँ देखेंगे प्यारे विद्यार्थी 4 अंक वाले प्रश्न, ये थोड़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर हेलोएरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों हैं, अभिक्रिया बुटज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, सभी सिलेक्टेड अभिक्रिया हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सैंडमेयर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये सभी इनको आपको तैयार कर लेना है, आपसे बनती होंगी, है ना। तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर यहाँ टिप्पणी लिखने के लिए BHC गैमेक्सिन पाउडर वगैरह, DDT बनाना, DDT के उपयोग, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को 666 पाउडर भी कहते हैं ना, गैमेक्सिन 666 पाउडर। तो ये आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। और प्यारे विद्यार्थी 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर विषय के, मैथ्स के भी हैं। ये जो मैं बात कर रहा था SN1 और SN2 अभिक्रिया, इसमें अंतर, इसकी क्रिया विधि भी आपको देख लेना है, क्रिया विधि भी इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ दी गई हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये फिटिंग अभिक्रिया है, डाइफेनाइल बनता है जिसमें, हुंसडीकर अभिक्रिया। इसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करोगे, ये रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी सी समझना पड़ता है, फिर उसको सीखना पड़ता है, कुछ याद भी करना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि इस समय का सदुपयोग सब कोई कर सके और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी सभी को लग सके। इनको अच्छे से पढ़ना है एक बार। फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 5 अंक के नहीं हैं, असल में ये 4 अंक के ही हैं। कुछ बोर्ड में 5 अंक के प्रश्न आते हैं, लेकिन MP बोर्ड में इस वर्ष 4 अंक के ही प्रश्न आएंगे। तो जो 4 अंक और 5 अंक का दायरा होता है लगभग सेम है, तो जहाँ वो 5 अंक लिखे हैं एक्चुअली वो 4 अंक के प्रश्न ही हैं, तो उसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। और कुछ बोर्ड में 5 अंक के प्रश्न भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो भी ठीक है ना। तो यहाँ पर धातु संचारण वगैरह को पढ़ लेना है, सेल के आवेशन निरावेशन की क्रिया वगैरह, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु संचारण और सेल में आवेशन निरावेशन कई बार आ चुका है। ये संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन प्रश्नों को आपको वैसे बनते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, है ना। ये जंग लगने की क्रिया, कोलरास का नियम बहुत ज़्यादा, और इसके अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। इसके साथ से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना बहुत ज़्यादा आता है, इनको देख लेना है। फिर ये अभिक्रियाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में आपकी पूरी केमिस्ट्री के सभी सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रश्न हो आपके हर प्रश्नों का उत्तर मैं देने की कोशिश करता हूँ। आगे आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करें, करियर गाइड संबंधी वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, घबराइए नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस आराम से आपको पहले प्रश्न को समझ लेना है और लिखने का प्रयास करना है। आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे आपसे प्रश्न बनना शुरू होंगे, लेकिन पढ़ करके जाना है और अपने मन में दबाव नहीं लेना है। स्वतंत्र मन से जो संभव हो जितना आप जानते हैं हर प्रश्न को लिखें, छोड़ें नहीं। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, बोर्ड का पेपर सरल आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।